कि भैया जब वो जाएगा, हु विल स्टेप इनटू हिज शूज, भरपाई कौन करेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। आपको कप्तान चाहिए हु विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि कप्तान अगर गिरा ना, देखिए बीज बिना खेत नष्ट हो जाता है, और सेनापति जैसे ही गिरा सेना नष्ट हो जाती है। बुमराह से बड़ा कोई कैंडिडेट नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं गिल को कप्तान, मैं कह रहा हूं गिल एक बहुत शानदार जानदार कप्तान। भरपाई कौन करेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। कहते हैं कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपका किरदार दर्शाया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स योर कैरेक्टर, कि वो आप अपने माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए खेल रहे हो, या फिर आप टीम को जिताने के लिए और देश के लिए खेल रहे हो। रोहित शर्मा का जज्बा, उनकी भावना यही थी कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इंडिया फर्स्ट। गुरु राज्य, राजा और राजकुमार दोनों से पहले है, चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। ऐसा लगता ही नहीं था कि भैया वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, हमेशा लगता था कि भैया वो वनडे क्रिकेट वाली रफ्तार में ही जुड़ा हुआ है। टोटल टेस्ट मैचेस अगर देखें 67, 4301 रन और 12 सेंचुरीज। उन 12 में अब अगर आप एनालिसिस करते हो, ज्यादती ये थी कि भाई उसे नंबर 6 पे खेलने को बोला गया, उसे नंबर 4 को खेलने को बोला गया, 3 पे खेलने, ही वाज यूज्ड लाइक अ स्पेयर टायर। एक स्थापित जगह टेस्ट मैच में जैसे सचिन तेंदुलकर को मिली, बाकियों को मिली, वो नहीं। जब सचिन तेंदुलकर अपना लास्ट 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे थे, पहला टेस्ट मैच तब खेला, 2 टेस्ट मैच, दोनों में 100। जैसे ही ओपन करने को बोला गया रोहित शर्मा को, ही गॉट ऑलमोस्ट 80% ऑफ हिज 100, 1200 बनाए हैं उन्होंने, और 38 मैचों में 9 सेंचुरीज हैं जब वो उन्हें ओपन करने के लिए कहा गया। और जितने टेस्ट मैच खेले हैं रोहित शर्मा ने, आप विन परसेंटेज देखिए हिंदुस्तान की, ये कप्तानी दर्शाता है। देखिए आप 2 असेसमेंट करेंगे, एक कप्तान और एक प्लेयर। जो प्लेयर थे, उनकी जो प्लेयर की काबिलियत थी वो रिफ्लेक्ट नहीं करती टेस्ट क्रिकेट में। उसका कारण ये है कि आपने कभी यहां फिट किया, कभी यहां फिट किया, कभी जगह नहीं बन रही, कभी ड्रॉप किया, कभी अंदर कभी बाहर। वनडे क्रिकेट में ऐसा नहीं। इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, व्हाइट बॉल प्लेयर विद विराट कोहली दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। 53% विन परसेंटेज। किसी भी आम आदमी से आप पूछ के देखिए कि भाई आपको क्या महसूस होता था, कहते थे यार रोहित इज सच एन एंडियरिंग पर्सनैलिटी। जब वो खेलता था ना, ऐसा लगता था यार कि बस अब टीवी ऑन रहना चाहिए। तो ये इफेक्ट्स हैं। अब रोहित शर्मा जब छोड़ के जाएंगे, और मैं ये आपको बता दूं कि 2 आइकॉन हुए हैं, आप रिसेंट टाइम्स में 2 या 4 कह सकते हैं, विराट कोहली शामिल करेंगे, मतलब धोनी कहेंगे और रोहित। दोनों बॉक्सिंग डे ऑस्ट्रेलिया में वहां रिटायरमेंट अनाउंस की है। धोनी की 10 साल पहले और 2024 में बॉक्सिंग डे पे रोहित शर्मा। तो ये एक युग का, एक दास्तान का, एक गौरवमयी कहानी का अंत हुआ है। रोहित शर्मा एक संस्था की तरह हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। और वैसे भी वो जा नहीं रहे, वो वनडे क्रिकेट अभी खेल रहे हैं 38 साल की उम्र में, एक दूसरा 43 साल की उम्र में। आज भी लोगों को ये चाहत है कि भैया ये जितना इन्हें जज्ब कर लो, जितना इन्हें देख लो, वो बोनस है। अब आती है बात असली, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि भैया जब वो जाएगा, हु विल स्टेप इनटू हिज शूज। अब रोहित शर्मा की ताकत देखिए, जाएगा एक बंदा, आएंगे 2, क्योंकि भरपाई 2 बंदों से ही हो सकती है। एक ओपनर, एक सक्षम बैट्समैन, और दूसरा कप्तान, दोनों में पारंगित। एक पंथ 2 काज, ये थे रोहित शर्मा। तो भैया अब लाओगे किसको, भरपाई कौन करेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। देश की साख, देश की इज्जत पूरी दांव पे लगी हो। जब इंग्लैंड जाएंगे, यहां सीधी विकेटों पे वनडे क्रिकेट खेलते हुए आईपीएल में सडनली आप इंग्लैंड में लैंड करोगे, तो एक तो कप्तानी रिक्त हो गई है और एक ओपनिंग स्लॉट रिक्त हो गया है। और इंग्लैंड में इस बार मैच जो है पहले सीजन में
2 सीजन होते हैं इंग्लैंड में, एक जून जुलाई और एक अगस्त सितंबर। लास्ट टाइम जब इंडिया वहां गई थी गुरु, अगस्त 4 को मैच शुरू हुए थे। अगस्त 4 को मैच शुरू हुए थे, हम लोग 2-1 आगे थे, क्योंकि वो अगस्त और सितंबर तक, मतलब अगर आप देखें तो धूप पड़ती है, पिचेस सूख जाती हैं, बिल्कुल ड्राई पिचेस हो जाती हैं और बैटिंग बहुत आसान हो जाती है। तो फिर कोविड आया था, 2-1 हम लीड कर रहे थे, फिर कोविड के बाद जब मैच हुआ तो 2-2 सीरीज ड्रॉ हुई थी। लेकिन इस बार अंग्रेज, द इंग्लिश आर प्लानिंग फॉर रिवेंज, पलटा वार करने की सोच रहे हैं। उन्होंने जून जुलाई में मैचेस रखे हैं। यहाँ हमने पिछली सीरीज अगस्त 4 को शुरू की थी, अगस्त 2 को 5 टेस्ट मैच खत्म हो जाएंगे। खास होगी, नमी होगी, वेदर बहुत ज्यादा हेवी होगा। जब हेवी वेदर होता है, नमी होती है वेदर में, गुरु अवरोध, रेजिस्टेंस मिलती है गेंद को, वो हवा में भी तैरेगी और क्योंकि नमी है, पड़ने के बाद यूं गेंद कांटा बदलेगी। वो सबसे मुश्किल है। मैं एज एन ओपनर जब खेलता था, हवा में तैरती हुई गेंद आसान है क्योंकि आपको एंगल भी दिखते हैं और हवा में दिखती है कि गेंद किधर जा रही है, आप उस पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन जब गेंद हवा में सीधी आती है ना, जैसे रिचर्ड हेडली, ग्लेन मगरा, शमी, इन बंदों की जब गेंद हवा में सीधी आती है, पड़ के सीम से हिलती है, वो किसी भी बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल है। और इंग्लैंड में वो जून जुलाई के सीजन में सीम करेगा, पड़ने के बाद 2.5-3 इंच हिलेगा गेंद। वो सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय क्रिकेट के लिए। वहां आप क्या करोगे? आपको कप्तान चाहिए who will lead from the front, क्योंकि कप्तान अगर गिरा ना, देखिए बीज बिना खेत नष्ट हो जाता है और सेनापति जैसे ही गिरा, सेना नष्ट हो जाती है। जब मैं कह रहा हूं कि जो आगे चले, क्षत्रियों का अग्रगामी बन के, जो दार पे सर रखे, वही सरदार बन सकता है। बुमराह से बड़ा कोई कैंडिडेट, बुमराह से बड़ी किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं। और अब आता है सवाल कि यार सिलेक्शन मैनेजमेंट ये सोचेगी कि भैया उन पे बोझ ना पड़े, कि वो फिट रहें, तो उसका बड़ा सही इलाज है। और यही इलाज इंग्लिश के ऊपर दबाव डालने का भी है। अगर वो हरी पिचें देंगे, आपको स्पिनिंग ट्रैक तो देंगे नहीं, उन्हें पता है कि ये उनकी कमजोर कड़ी है। द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक, इसलिए वो आपको हरी पिचें देंगे, आपको कंड्यूसिव जूस वाली पिचें देंगे जहां के गेंद घूमेगा। तो भाई आपके पास असला तोप है, आपके पास हर शस्त्र है जो उन्हें बैकफुट पे धकेल सकता है। डोंट फॉरगेट, उनके सबसे बड़े स्पीयर हेड मार्क वुड इज रूल्ड आउट फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। मैं कहता हूं आप 5 ऐसे फास्ट बॉलर ले जाइए कि थर थर कांपे। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, आपके पास 3 बॉलर थे, सपोर्ट रोल में सिराज बेचारे थक जाते थे, आपके पास चौथा बॉलर नहीं था, फिर आप तीसरा बॉलर भी, कभी आप प्रसीद को खिला रहे थे, कभी आप हर्षित राणा को खिला रहे थे, तो आप एक गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर चल रहा था। आज ऐसा नहीं है। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग पैक दैट यू कैन एवर थिंक ऑफ, एवर ड्रीम ऑफ। अर्शदीप सरदार एक, मोहम्मद शमी आइडियली सूटेड फॉर दोस्त। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि मोहम्मद शमी ने व्हाइट बॉल में थोड़ी कुटाई खा ली है तो इसका मतलब कि वो जी इंजरी के बाद वो सेम बॉल, ही इज अ बेटर बॉलर। तुम देखना, ही विल बी अ बेटर बॉलर इन इंग्लैंड। क्यों? रेड बॉल की सीम प्रोट्रूडेड होती है और उनका हर एक गेंद सीम पे गिरता है, इसलिए मोहम्मद शमी तो वहां पे आपके एस होंगे। बुमराह के साथ मोहम्मद शमी, अर्शदीप, प्रसीद कृष्णा और डीएसपी सिराज। व्हाट अ ग्रेट स्टॉक बॉलर। मतलब वहां इंपॉर्टेंट है कि आप अनुशासित रहें, 6 गेंदों में से 5 गेंदें खिलाएं। तो अगर ये 5 बंदे आप वहां ले जाते हो तो इंग्लैंड पे दबाव होगा कि भैया हम अपनी जान कैसे बचाएं, कि यू विल गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जो चीज हमारी कमजोरी बनती रही है वो हम ताकत बना के उनके सामने जब रखेंगे तो भैया दुबकेगी इंग्लैंड और 100 बार सोचेगी आपको हरी विकेट देने से, आपको वो पिच देने से जो आपके बैट्समैन स्ट्रगल करें। और एक दोहरा वार हो सकता है। देखिए जायसवाल खेलते हैं, एक तो बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, एस्टैब्लिश्ड ओपनर है। केएल राहुल, उनको आप ओपन भी कराते हो, उनको 3 भी खिलाते हो, उनको 6 भी खिलाते हो, और वो त्याग की मूर्ति। देखिए बलिदान समय नहीं देखता, समय के माथे पे अंकित हो जाता है। रोहित शर्मा हो और केएल राहुल, ये वो लोग हैं
जिनकी भावना सर्वोच्च है। देखिए, अधम किस्म के लोग रुपए पैसे के लिए जीते हैं, मध्यम किस्म के लोग नाम कमाने के लिए जीते हैं, और उच्च कोटि के सर्वोच्च लोग वो हैं जो देश के लिए त्याग करते हैं और देश के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर जाते हैं। यही है भाई कि भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मैं ये कहूंगा कि देश का हित किस परिस्थिति में है, मैं वो करने के लिए तैयार हूं, हर त्याग के लिए तैयार। तो मेरा जो कैंडिडेट है रोहित शर्मा की जगह पे एज ओपनर विद दीज टू, केएल राहुल और वो, क्योंकि गिल नंबर 3 आएंगे और गिल वाइस कैप्टन है ऑलरेडी, और कुछ लोग कह रहे हैं गिल को कप्तान, मैं कह रहा हूं गिल एक बहुत शानदार जानदार कप्तान, बट गिल कैन वेट। वो परिस्थितियां बुमराह के लिए आइडियली कट आउट हैं। और देखिए, आदमी खाना खाने से तृप्त नहीं होता, आदर मान सम्मान से होता है, और वो आदर मान सम्मान डिजर्व करते हैं। गिल इज द फ्यूचर, 100% एफडीआर की तरह आप उन्हें एनकैश करेंगे। मेरा कैंडिडेट है साई सुदर्शन। साई सुदर्शन सरे के लिए काउंटी भी खेले हैं, टेक्निकली बाय फार वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट बैट्समैन आफ्टर विराट कोहली। इतनी जबरदस्त टेक्निक है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि नीचे रहते हैं, छोटा कद है ना, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसलिए उनको खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती। इंग्लैंड में सबसे बड़ी बात है कि आप गेंद को आने दें, यू प्ले वेरी क्लोज टू द बॉडी। आप मारने जाएंगे, दूर से खेलेंगे, जैसे आईपीएल में बहुत लोग करते हैं कि बल्ला बॉडी से अवे होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से काम चल जाता है, वहां नहीं चलेगा। वहां यू हैव टू बी टेक्निकली साउंड, वही आपकी ढाल है, वही आपका सुरक्षा कवच है कि आप गेंद को आने दें और बहुत लेट खेलें, जोर से मारने को ना देखें और एंड में टाइम करें। भैया, ये टेस्ट क्रिकेट है, दया शून्य है, इसी से काबिलियत का आंकलन पता चलता है। ये टेस्ट क्रिकेट अगर आपने किसी को जानना है, और आजकल एक बड़ी अलग सी प्रथा है कि आप वर्ल्ड कप देखते हो, वर्ल्ड कप में जिसने जो किया आप उसी से ये कहते हो कि वो बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर है। ऐसा नहीं है। बड़ा प्लेयर वो है जिसका टेस्ट रिकॉर्ड जबरदस्त है, जिसने टेस्ट मैचों में जो जूझा है, जिसने सरवाइव किया है, सेशन खेले, बाउंसर झेले, जहां पे बॉलर की कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए साई सुदर्शन इन द प्रेजेंट फॉर्म, वो मुझे लगता है कि देखिए, रोहित की वर्ल्ड तो भरी नहीं जा सकती, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट के लिए देयर इज नो बेटर प्लेयर इन इंडिया टुडे एज एन ओपनर देन साई सुदर्शन। कैप्टन देखिए, वो एक पंथ दो काज थे, दोनों स्पॉट्स मुझे लगता है कि भरे जाए। ओल्ड ऑर्डर चेंजिंग, लीडिंग प्लेस टू न्यू। भाई, राम गयो रावण गयो, सगल गयो संसार, कह नानक स्थिर कुछ नहीं, सपने जो संसार। इस दुनिया में स्थिर कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं हर आदमी को जो बनया सो जाना पड़ता है। क्रिकेट कपिल देव के बाद भी चलिए, गावस्कर साहब के बाद भी चलिए, तेंदुलकर के बाद भी चलिए, रोहित के बाद भी चलिए, लेकिन स्मृतियों में याद रहे। ही इज पार्क्ड इन आवर हार्ट्स। क्यों? तो संस्था स्वरूप उसके जाने के बाद, हमारे शरीर जाने के बाद भी एक संस्था प्रेरणा देती है कि भैया रोहित शर्मा वो बंदा था जो आनंद के बादलों पे बंदे देखने वाले को सवार कर देता था। वो ऐसा लगता ही नहीं था कि टेस्ट क्रिकेट को भी टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलता था। श्रीकांत जैसे आनंद देता था, वैसे रोहित शर्मा को देख के आदमी खुशी महसूस करता था। एंड देयर इज नो परमानेंट नेम एंड फेम कैन बी एंडेवर टू गिव हैप्पीनेस टू मैनकाइंड। Rohit Sharma, you were a champion, you are a champion, and you will always live in our hearts as a champion. Indelible imprints on the sands of time. Guru, indelible imprints, जिसे कोई मिटा नहीं सकेगा।